नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर प्रवीण उपाध्याय के साथ। आप सबसे सर्वप्रथम मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में, पर कुछ समय की व्यस्तता थी जिसके कारण मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। अब नियमितता बनी रहेगी। मैंने अपने पूर्व इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के विषयों पर। आज सर्वप्रथम हम यह जान लें कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष को लेकर के एक साधारण जनजीवन में क्या अवधारणा है, किस तरह की सोच है, किस तरह की विचारधारा है। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो इस श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चीज़ को जस्टिफाई कर लेना, इस चीज़ को क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो ज्योतिष के आधार पर अपने कार्य करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इसे पूर्णतः अंधविश्वास मानते हैं। तो मेरा उन लोगों से एक प्रश्न है कि आप ज्योतिष को अंधविश्वास क्यों मानते हैं। आप क्यों नहीं मानते कि ज्योतिष कुछ चीज़ होता है, ज्योतिष एक शास्त्र है, एक विज्ञान है। आप लोग फिजिक्स मानते हैं, आप लोग केमिस्ट्री मानते हैं, तो आप लोग ज्योतिष को क्यों नहीं मानते हैं। अगर आपने ज्योतिष को नहीं समझा, नहीं पढ़ा, होता है कि हर विषय सबके लिए नहीं होते, लेकिन उसकी अवधारणा ही गलत है, ज्योतिष शास्त्र ही गलत है, इस तरह के विचार हमारे मन में क्यों आते हैं। आज उसी चीज़ को लेकर हम चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर आप इसे ध्यान से सुनिए अंत तक। ज्योतिष एक शास्त्र है जिसे वेदों की चक्षु कहा गया है। चक्षु का मतलब होता है नेत्र, आँखें, वेदों की आँखें। अब जो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या ज्योतिष से भाग्य बदला जा सकता है, तो नहीं बदला जा सकता भाग्य। ऐसा कौन कह रहा है आपसे कि आपका भाग्य ही बदल जाएगा। और जो ऐसा कह रहे हैं वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, आडंबर है। ज्योतिष शास्त्र वह शास्त्र है जिससे मार्गदर्शन दिया जाता है। आपके सामने बैठे एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को आप एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में देखें, न कि किसी जादूगर के रूप में। आपके भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिलेगा। आपके भाग्य को बदला नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। उपाय क्यों किए जाते हैं, फिर क्यों उपाय बताए जाते हैं, क्यों पूजा पाठ करवाई जाती है, तो जो कम से कम आपके भाग्य में है वो चीज़ तो आपको मिले। समस्या क्या होती है कि आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरी की, आपके भाग्य में इंजीनियर बनना लिखा होता है, तो क्या आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। आप क्या डॉक्टरी में सक्सेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। आप लोग एग्ज़ाम देंगे, एक नंबर से रह जाना, एग्ज़ाम हॉल तक ही नहीं पहुंच पाना, और किसी न किसी तरह की समस्याएं आएगी। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो योग ही नहीं है। तो उस योग को निर्मित करके आपके कुंडली में नहीं डाल दिया जाएगा कि नहीं, आपकी इच्छा डॉक्टर बनने की तो आपको डॉक्टर ही बनाया जाए, ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे योग हैं जो आपको अपना रोजगार चयन करने में सहायता करेंगे कि किस क्षेत्र का रोजगार आपको चयन करना चाहिए। अब नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं जब हम कंसल्टेशन के लिए बैठते हैं कि हम यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 3 साल हो गए हमको परेशान होते होते, हमने इतना पैसा बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पर ज्योतिष की उपयोगिता चालू होती है कि ज्योतिष की वास्तव में उपयोगिता क्या है। आपका समय, आपका श्रम, आपकी मेहनत और आपका पैसा, इन तीनों चीज़ों को बचाना। जैसे कि अभी कुछ समय पहले केस आया था, 3 साल हो गए हम जो है पीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है, अब तो एज लिमिट ख़त्म होने वाली है। तो आपने समय भी व्यर्थ गवाया, आपने पैसा भी व्यर्थ गवाया, तो ये सब चीज़ों का आपको नुकसान हुआ। तो ये नुकसान पे ज्योतिषी की उपयोगिता होती है कि आप कंसल्ट करें कि हम किस क्षेत्र में अपने आप को लेकर के जाएं, क्या यह क्षेत्र हमारे लिए उपयुक्त रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो पराकाष्ठा है ज्योतिष, वो ज्ञान है ज्योतिष की जो आपको आपका क्षेत्र को बताने में आपकी सहायता करेगा। कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठता है कि ज्योतिषी ही क्यों नहीं अपना भाग्य बदल लेते, वो क्यों नहीं अपनी तिजोरी भर लेते, वो क्यों लोगों की पत्रिकाएं देखते फिरते हैं। तो बात यही है, ये प्रश्न आता है, सबके मन में आता है, आना भी चाहिए। तो ज्योतिषी जो होते हैं साहब, वो उनका जो भाग्य है वो उनके भाग्य के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। आपका जो भाग्य है आप उसके हिसाब से कार्य करिए।
हमारे भाग्य में ज्योतिषी बनना है तो हम ज्योतिषी बने, हम आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हम अगर ऐसा होता कि प्रधानमंत्री बन जाते तो हम भी पत्थर पहन करके बन जाते, पर ये पूर्णतः निरर्थक है, ये गलत है, ये मिथ्या है। आप ज्योतिष शास्त्र को इस अवधारणा के कारण गलत नहीं बोल सकते। ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं हो सकता। अगर ज्योतिष शास्त्र गलत होता तो आप किस तरह से दिवाली मना रहे हैं, आप किस तरह से दशहरा मना रहे हैं, आप क्यों नवरात्रि पर्व मना रहे हैं, कब मना रहे हैं, आपको क्या जानकारी है इस विषय में। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली आती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो वो कार्तिक मास की अमावस्या 2021 में किस तारीख को आएगी, इसका अनुमान कैसे लगाया गया। 2025 में दीपावली कब आएगी, इसका अनुमान कैसे लगाया गया, ज्योतिष की सहायता से। तो फिर आप ज्योतिष को गलत कैसे बोल सकते हैं। जो भी हमारे जीवन में घटनाक्रम चलते हैं, सुबह शाम दिन रात, है ना, बचपना, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, ये सब पूर्व घटित होती है घटनाएं। अब आपको इसमें सिर्फ भाग्य के भरोसे ही जो है नहीं बैठे रहना है कि आपको किसी ज्योतिषी ने बोल दिया कि भैया आपके तो आईएएस बनने के योग हैं, आप आईएएस बन के ही रहेंगे, बैठ कर घर पे जा कर के सो गए आप तो कि भैया मेरे को तो आईएएस बनना है। आपने उसके लिए प्रयास क्या किया, आपने कर्म क्या किया। क्या आपने आईएएस की एग्ज़ाम देना शुरू करी, क्या आपने आईएएस की पढ़ाई करी, क्या आपने उस क्षेत्र में जो है अपना कदम रखा। घर आकर के थोड़ी आपको कोई आईएएस बनाएगा, आपको कर्म करना पड़ेंगे। कर्म और भाग्य ये दो पहिए हैं, दोनों ही तरीके से, दोनों ही पहियों से गाड़ी चलती है। यदि आपके भाग्य में कुछ लिखा हुआ है तो आप कर्म करेंगे तो वो आपको मिलेगा, और सिर्फ कर्म करते जाएंगे, भाग्य नहीं रहेगा तो आप अपना श्रम व्यर्थ करेंगे। इसलिए कर्म के साथ भाग्य का रहना और भाग्य के साथ कर्म का रहना दोनों ही आवश्यक है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप कहीं जा रहे हैं बाहर, आपकी प्लानिंग हुई, आपने टिकट बुक करा लिया कि कल सुबह 10:30 बजे की आपकी बस है, ट्रेन है, फ्लाइट है ना। अब 10:30 बजे का आपको मार्ग बताना उस गाड़ी वाले का, उस ट्रेवल एजेंसी का कर्तव्य था, वो ज्योतिष था। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। उसने बता दिया भैया 10:30 बजे ये बस यहाँ से निकल जाएगी। अब आपका क्या फ़र्ज बनता है, आपको 10:30 बजे वहाँ पर स्टॉप पे पहुँचना पड़ेगा। आपको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड वहाँ पर पहुँचना होगा 10:30 बजे। आप उस समय पर पहुँचेंगे तो आप उस अपने साधन को पकड़ पाएंगे, अन्यथा वो साधन निकल जाएगा। अब आप पहुँचे ही नहीं, आपने कर्म ही नहीं किया, तो क्या वो गाड़ी रुकी? नहीं रुकी, वो जो है चली गई। तो ऐसा ही हमारे मनुष्य जनजीवन में कि किस समय पर कौन सा कार्य होना है, उस समय की सही उपयोगिता, यही एक ज्योतिषी आपको बताता है। ज्योतिषी के बताने में कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कोई त्रुटि नहीं है। ज्योतिष शास्त्र हजारों साल के रिसर्च के बाद हमारे ज्योतिष जो ऋषि मुनियों थे, उन्होंने इस शास्त्र की रचना की। बहुत सारी घटनाएं आने वाली उन्होंने हमें बताई है। तो आप ज्योतिष शास्त्र को गलत नहीं कह सकते। ज्योतिष को मानना न मानना ये आपका निर्णय है, लेकिन अगर आप हमारे जनजीवन में देखेंगे, इसकी उपयोगिता पर विचार करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में होती है, और उसी के आधार पर हमको चलना पड़ता है। उसी के आधार पर हम अपने जो है व्रत, उत्सव, त्यौहार आदि, समय, वार, ये सब उसी के आधार पर चलते हैं। अतः उसकी उपयोगिता हमारे दैनिक जनजीवन में बहुत अधिक है। आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि ज्योतिष अंधविश्वास है। ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, आडंबर अंधविश्वास है। ज्योतिषी हर क्षेत्र में होता है भैया। कुछ डॉक्टर होते हैं, सभी सही नहीं होते हैं, है ना। इंजीनियर होते हैं, सभी सही नहीं होते हैं। नेता होते हैं, सभी सही नहीं होते हैं। तो हो सकता है ज्योतिष में कई सारे ऐसे ज्योतिषी जो सही नहीं हैं, और जो यह कह दे कि हम तो आपका भाग्य ही बदल देंगे, तो उस पर तो आप किसी भी सूरत में विश्वास ना कीजिए। आपको भाग्य बदलने वाली शक्ति कलयुग में किसी के पास नहीं है। हाँ, आपके भाग्य में जो है वो आपको दिलाना, इसमें उपाय सहायता करते हैं कि आपकी विवाह की जो उम्र है वो 25-26 वर्ष की थी, आपने उस समय पे कर्म नहीं किया, मतलब आपने प्रयास नहीं किया। आप 30 वर्ष की उम्र में पत्रिका लेकर के आ रहे हैं कि साहब हमारी बच्ची की या बच्चे की शादी नहीं हो रही है, और हमने आपको बोला या किसी ज्योतिषी ने आपको बोला कि इतने 25-26 में योग थे। हाँ साहब, उस समय तो हमारी बच्ची ने मना ही कर दिया था, बहुत रिश्ते आए थे। इसका मतलब आपने उस समय पे कर्म नहीं किया। तो अब क्या
वह समय आ रहा है, क्या वह योग बन रहा है, उस चीज़ को देखते हुए आगे का निर्णय लिया जाता है। कि फिर उपाय जो है कार्य होते हैं कि विवाह का योग है परंतु किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो आप इन उपायों को करके, इस ग्रहों को शांत करके, इस ग्रहों को एक्टिव करके आप जो है अपने जो भी कार्य आपके रुके हुए उन कार्यों को कर सकते हैं। भाग्य से ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भाग्य में है वो आपको मिले, यह ज्योतिष शास्त्र इस चीज़ को इंगित करता है, ज्योतिषी इस चीज़ को इंगित करता है। तो किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़ें और ज्योतिष पर विश्वास रखें, ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखें। ग्रहों की एक भाषा में और आप इसे समझ सकते हैं कि जिस समय पे, जिस दिनांक को, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ, उस समय को कोई नहीं बदल सकता। इसका मतलब आपके भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। अब जो आपकी उस कुंडली में जो इंगित है, जो हैं, वो चीज़ आपको मिलना चाहिए। इसमें ज्योतिष शास्त्र आपकी सहायता करेंगे। बरसात हो रही है तो हम बरसात को नहीं रोक सकते, हम आपको रेनकोट देंगे, हम आपको अम्ब्रेला देंगे कि आप गीले होने से बच जाएं। वर्षा नहीं रोकी, हमने भाग्य को नहीं बदल दिया कि आपको पानी रोक दिया, आपको कुछ नहीं होगा, पानी तो आ रहा है सब, आपको हमने गीले होने से बचाया, आपको उसके उपाय बताए कि आप रेनकोट पहन लेंगे, आप छाता ले लेंगे, अम्ब्रेला ले लेंगे तो आप गीले होने से बच जाएंगे। तो पुनः आपसे निवेदन कि ज्योतिष शास्त्र एक पूर्णतः शाश्वत है, सत्य है। आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखें, उपाय कीजिए, उपाय वही कीजिए जो आपके भाग्य में है। जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है वो आपको मिले। इस तरह के उपायों से जो है आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हम ज्योतिष के नए विषयों को लेकर के, नई जानकारी को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।